राम 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 की जय राम राम की जय राम कर लिया उसने सब करा उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहे सारे तीर्थ हो गए सारी पवित्र नदियों के स्नान हो गए सारे यज्ञ तप पूजा व्रत उपवास सब हो गए इसी राम राम से सबका फल मिल जाता है बिना किए ये ऐसा है और कलयुग में इस मानव जीवन का कल्याण हो जाए इसके लिए प्रभु कृपा से ये राम बढ़त धर्म चला ये प्रभु और सदगुरु में कोई भेद नहीं है वही परमात्मा ही सदगुरु के रूप में आते हैं जो हमें मार्ग बताते हैं और वही सदगुरु ही परम परमात्मा है जहाँ जाना है और अगर अपने भरोसे रहेंगे या सांसारिक गुरुओं के भरोसे रहेंगे तो भटक जाएंगे ना वो गुरु पहुंच पा रहे हैं वहां ना वो हमें पहुंचा पा रहे केवल जो सत्य मार्ग का उपदेश दे वही सदगुरु है जो राम 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 के अलावा कोई ऐसा साधन है ही नहीं कि कलयुग जोग जग नहीं जाना एक आधार राम गुण गान केवल एक ही आधार है कि राम 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 करे जाओ बस हो जाओ अब कहते हैं राम राम करने की कोई विधि है तो इसमें सबसे बड़ा यही है कि ये विधियों से रहे किसी प्रकार का इसमें कोई बंधन नहीं कोई विधि नहीं है इसमें यही इसकी विधि है सुबह जगो राम राम करना शुरू कर दो राम राम चल रहा है सारे काम चल रहे हैं माताओं का झाड़ू पोछा चल रहा है राम राम चल रहा है किचन में भंडारा तैयार हो रहा है राम राम चल रहा है हम लोग खेती किसानी में अगर हैं तो खेतों में जा रहे हैं काम कर रहे हैं मजदूर मजदूरी कर रहा है नौकरी धंधा पानी वाले जो कर रहे हैं सब करना है कोई बंधन नहीं और राम राम करते रहना राम राम का ही बस केवल एक संकल्प है कि एक राम नाम का आधार बना लो राम से सच्ची प्रीत कर लो राम से ऐसी प्रीत करो कि बस मेरे राम है मैं राम का हूं यही समर्पण यही श्रद्धा यही विश्वास केवल राम नाम पर विश्वास करो क्योंकि नाम ये जो साधन है अपना ये साधन इतना सरल है और ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है इससे बड़ा कोई साधन संसार में न वेदों में न शास्त्रों सबका सार है राम नाम वेद शास्त्रों का सबका सार है महान महान संतों का भी यही उपदेश है कि केवल झंझट में न पड़ो
न ज्ञान के चक्कर में पड़ो, केवल राम राम करो, यही सार है। तुम ना निकालने के चक्कर में पड़ो कि अब क्या करें, निकला हुआ है सार ग्रहण कर लो, बस राम नाम पर विश्वास कर लो, राम की शरण में हो जाओ, राम के हो जाओ, राम को अपना मान लो और राम राम ये भाव से करते रहो और गृहस्थी में रह के आप पार हो जाएंगे। सब संसार के रिश्ते नाते सब अपनाते रहो। सबसे अच्छे रामायण है बस। नाम और श्रेष्ठ, राम से बड़ा राम का नाम, यहाँ नाम साधन है। इसलिए हमने यही सदगुरु है, यही वही राम है, ब्रह्म परमात्मा वही ये राम, इसी में हम सबको देखते हैं, सब कुछ इसमें है, सब लोग यही- सारी सृष्टि इन्हीं से उत्पन्न है ना। तो राम नाम का जो साधन है, सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे, काहे से राम 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 राम, वही साधन तो अपनाया था। सबरी ने राम 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 करके इंतजार किया था, आ गए। हाँ भगवान बस में करें। ऐसे श्री हनुमान जी ने बस में तो कर लिया, राम ही राम तो करते रहे और राम राम किया, वो बस में हो। तो जिससे सारी सृष्टि चल रही है, अब वही उस परम तत्व को बस में कर सकता है भक्त, तब जब केवल राम नाम का सहारा पकड़ ले, तो वो इतनी बड़ी सत्ता और आपके इशारे में चलेगी, वो आपको ढूंढते, आप कहाँ बैठे हो वहीं आ जाए। सबरी जिस के यहाँ नंगे पाँव- जागी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन ऐसी। जिस भाव में मान लोगे वही प्रकट हो जाएगा, है ना। तो ये राम नाम, इस राम बढ़त धर्म में संकल्प में लिया जाता है प्रवेश। जैसे हमारे भैया, हमारे भक्त हैं धर्मदास भैया, तो ये आज के लाभार्थी है राम बढ़त धर्म में, इन्होंने प्रवेश लिया था। प्रवेश की एक विधि है, उस विधि पूर्वक उन्होंने प्रवेश लिया था और इसमें संकल्प लिया था उन्होंने कि अब हम केवल एक राम नाम के सहारे रहेंगे। इसमें ये अनन्य भक्ति है, अनन्य माने दूसरा नहीं। अब इन्होंने राम नाम अपना लिया, अब कोई दूसरा नहीं। अब ऐसे कहा गया है संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि जो राम नाम का साधन अपना बना लेता है, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यदि वो किसी के कहने से भटक गया, ग्रंथों के पाठ से, बड़े बड़े सोने चांदी के सिंहासनों में बैठे हुए बड़े बड़े आचार्यों से सुन करके, अनेक अनेक प्रकार की भ्रामक कथाओं को सुन करके भटक गया कि अभी मेरे जीवन में ये कर रह गया, अब उन्होंने कहा रोज ऐसा करो, पीपल के नीचे दीपक जलाओ, वो जलाने लगे, भटक गए, माया किसी प्रकार से भटका देगी। तो ऐसे व्यक्ति संकल्प लेके जो आ गए, उनको राम नाम की शरण नहीं छोड़ना है, उनको सारे फल वही मिलते हैं राम नाम में। राम की महिमा ये संतों ने जानी है। और यहाँ ये राम बढ़त धर्म में सबसे बड़ी बात है, ये गृहस्थी वालों के लिए निकला है। ये मार्ग गृहस्थी में रहते आपको घर नहीं छोड़ना, जंगल में नहीं जाना, विरक्त नहीं होना, सन्यासी नहीं बनना, यहीं रह के संत बनना है। अगर सदगुरु मिल गए बहुत बड़ी कृपा है। और सदगुरु की बनाने के बाद, मिलने के बाद फिर भी लोग कुछ ऐसे हैं जो नरक में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भैया कहते हैं गुरु मिल गए, गुरु बन गए, अब क्यों नरक में जा रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि गुरु अगर है तो गुरु उपदेश मानना है। गुरु का कहा अक्षर सा पालन करना है, उसमें फिर अपनी ज्ञान और बुद्धि नहीं लगाना है कि और न गुरु की नकल करना। दो बातें, अपने ज्ञान को प्रयोग नहीं करना है कि गुरुजी ने ये साधारण बात कह दी, इसमें तो हम इतना जानते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अपनी बुद्धि नहीं लगाओ कि कैसा कर सकते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि उन्होंने उल्टा बता दिया है तो उल्टा ही सही है, अपनी बुद्धि लगाई गए काम से। अच्छा, अब हमें जो उपदेश दिया कि ऐसे चलो, हमें वैसे चलना है। अब गुरुजी कैसे चल रहे हैं, अगर हम कहें हमारे गुरुजी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें, तो गए काम से, नकल नहीं होगी। केवल एक काम है, सदगुरु के
कि आदेश को, आज्ञा को पालन करना, जैसा कहें मानते जाओ, अपना ज्ञान भूल जाओ, किसी का ज्ञान, संसार का ज्ञान भूल जाओ, उनकी बात मानोगे पार हो जाओगे। और नहीं तो ये सब जो है क्या है, बड़े भवसागर को, सिंधु को कैसे पार कर रहे हैं, अपनी मैं से पार कर रहे हैं। अरे मैं तो पैर के निकल जी हूँ, ये तो तालाब है, अरे पैर के निकल नहीं, ये नहीं। राम नाम की नौका में बैठो, बड़ा आराम से पार हो जाओगे, है ना बात पिताजी? राम नाम की नौका में बैठना है, अपनी हिम्मत से पार नहीं करना है, आराम से पार हो जाओगे। तो ये है इसमें राम नाम की ताकत, महिमा, और जो संकल्प लिया जाता है ये सबके लिए। राम